हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो आई होप इससे पहले वाला वीडियो आपने देखा होगा जिसमें मैंने आपको कार्टेशियन सिस्टम्स सॉरी एक्सप्लेन किया था। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं इसी में। तो अब हमें जो पढ़ना था वो था कि कार्टेशियन सिस्टम, जो कार्टेशियन प्लेन हमने देखा था उसमें कैसे लोकेट करते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था। अभी आप क्या रेफरेंस तो आप समझ गए, सारी चीजें समझ गए, बट अब ऐसे थोड़ी बोलोगे इधर से 4 कदम इधर से 5 कदम। सो देयर शुड बी सम बेटर वे टू रिप्रेजेंट दीज थिंग्स, राइट। तो यही हमें देखना है कि कैसे रिप्रेजेंट अच्छे से करते हैं। ठीक है, तो जैसे अब आपको कार्टेशियन प्लेन बनाने तो आ गया होगा। ठीक है, सबसे पहले दो परपेंडिकुलर लाइन हमें बनानी पड़ती है। यहाँ तक समझ में आया। इसको कहते हैं एक्स एक्सिस, तो आप एक्स लिख दो। इसको कहते हैं वाई एक्सिस, उसको आप वाई कह लो। ठीक है, यहाँ पे इसका 0 आएगा। ठीक है, तो इधर आप 1 1 सेंटीमीटर या जितना भी ले रहे हैं, बट इक्वल लेना। ठीक है, नंबर लाइन तो आपको पता है, नंबर लाइन पे सब इक्वल इक्वल ही तो लेते थे, राइट। तो 3 4 5 6 7, इधर सारे आपके नेगेटिव हो जाते हैं। -1 -2 -3 -4, यहाँ तक समझ में आप। इसमें ऊपर 1 2 3 4 5 ऐसे जाएगा। 1 2 3 4 5। नीचे क्या आएगा? -1 -2 -3, ऐसे नीचे और नीचे तक चला जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ आया। एक और चीज मैं आपको समझाता हूँ, कभी कभी कोई पूछ लेता है ये क्या था? Q1, राइट। ये क्या था? Q2। ये क्या था? Q3। ये क्या था? Q4। Q1 में देखो X भी पॉजिटिव है और Y भी क्या है? पॉजिटिव। देखो ये जितनी भी वैल्यूज हैं इधर की सारी, मतलब मैं पूछूं यहाँ पे अगर कोई पॉइंट ऑफ लो तो ये जो है, खैर अभी उस पे बाद में आते हैं। मैं आपको थोड़ा सा पहले लोकेट करना समझा देता हूँ, फिर एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, अभी मैं बस ये बता रहा था। आप अगर देखो Q1 में जो X का हिस्सा आ रहा है और जो Y का हिस्सा आ रहा है, दोनों पॉजिटिव आ रहे हैं, राइट। Q2 में देखो X का नेगेटिव आ रहा है, Y का पॉजिटिव आ रहा है, राइट। Q3 में देखो दोनों के नेगेटिव आ रहे हैं। Q4 में देखो X का पॉजिटिव, Y का नेगेटिव। तो कोई आपसे कभी कभी पूछ लेता है, आपके बुक में नहीं है बट क्वाड्रेंट आपको पता है, अगर कोई पूछ लेता है कि किस क्वाड्रेंट में X और Y दोनों पॉजिटिव होते हैं, तो क्या बताओगे? Q1। किसमें दोनों नेगेटिव होते हैं? Q3। किसमें X नेगेटिव होता है, Y पॉजिटिव होता है, तो Q2। किसमें X पॉजिटिव होता है, Y नेगेटिव होता है, Q4। ये याद करने की जरूरत नहीं है, ये तो पता ही होगा। इधर ऐसे बनाओगे तो ये ऐसे बनाओगे। क्या आप Q1 Q2 Q3 लिख के, कोई पूछा मुझसे, मान लो मुझे याद है, मैं क्या करूँ, तुरंत ये बनाऊंगा। यहाँ पे ये X पॉजिटिव हो जाता है, इधर X का 1 2 3, इधर X का -1, इसका 1 1 +2 सॉरी, इसका -1 -2। तो ये देखो यहाँ पे Q1, ये दोनों पॉजिटिव वाला, तो ये है। तो ये आप तुरंत बता सकते हो बना के, इसमें आपको कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या होता है कि तब सबसे पहले आते हैं पॉइंट को लोकेट करना, फिर पॉइंट की पोजीशन बताना, राइट। मान लो मैंने यहाँ पे एक पॉइंट बना दिया, अब इसकी पोजीशन डिस्क्राइब करनी है। ठीक है, तो वैसे ही जैसे हम लैंप का किया था, सब कर लेंगे वैसे ही। आप बोलोगे भाई देखो जो वाई एक्सिस है उसके राइट में आना है तुम्हें। ठीक है, तो पूछोगे कितना राइट में, तो बोलोगे देखो 1 यूनिट 2 यूनिट 3 यूनिट 4 यूनिट। तो भाई इसके राइट में 4 यूनिट आ जाओ, तो क्या बोले तुम? वाई एक्सिस राइट 4 यूनिट। ठीक है, तो मैं कहूंगा भाई इसके राइट में तो 4 यूनिट पे ये सारे हैं। तो कहेगा भाई और बता रहा हूँ, जो एक्स एक्सिस है उसके ऊपर 3 यूनिट, 1 2 3। क्या बोले? एक्स एक्सिस ऊपर 3 यूनिट। ठीक है, अब मैं जाके यहां पहुंचे, यहां तक समझ में आया। अब इतनी कहानी लिखने की जरूरत नहीं है। कार्टेशियन सिस्टम जो रेने मैथमेटिशियन ने बनाया, उन्होंने क्या किया है कि इसका एक इजी वे बता दिया आपको कि आप इजीली लोकेट कर सको। ये कुछ कुछ वैसा ही है जो हमने एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन नंबर 2 में जो स्ट्रीट की लोकेशंस बताने के लिए यूज किया था। ठीक है, वो क्या कहते हैं, जो पॉइंट आपको लोकेट करना है, ठीक है, बताया तो आपने जैसे सही बताया भाई, वाई से इतना इधर, एक्स से इतना इधर, वो तो आपने सही बताया। वैसे ही है, बस मैं थोड़ा बेटर तरीके से बता दूं। ये राइट लिखने की क्या जरूरत है, एक्स लिखने की क्या जरूरत है, उससे अच्छा बता दो। तो उन्होंने क्या किया, सबसे पहले बोला देखो मैं सबसे पहले एक्स लिखूंगा फिर वाई लिखूंगा। ठीक है, तो आपको ये नहीं लिखना पड़ेगा कि पहले एक्स एक्सिस ये वालो, तो आप सीधे लिख दो राइट 4 यूनिट टॉप, ये तो एक्स वाई कट गया। अगर आप हमेशा वाई पहले लिख रहे हो तो इन्होंने सबसे पहले इसमें कम करने के लिए इन्होंने क्या बोला कि मैं एक्स हमेशा पहले बताऊंगा, वाई बाद में। ठीक है, तो देखो अब एक्स पहले बताने का मतलब ये हुआ कि एक्स पे आप कितना पॉइंट चले यहां पहुंचने के लिए।
तो x पे आप 4 यूनिट चले, देखो 1 यूनिट 2 यूनिट 3 यूनिट, तब इसके सीध में आए, राइट। तो x में कितने यूनिट चले वो यहां लिख दो पहले 4, ठीक है। फिर y पे कितना यूनिट चले इसके सीधे में आने के लिए, तो 1 2 3, तो यहाँ पे क्या आ गया 3 आ गया। उन्होंने बोला बस ऐसे ही लिख दो सारा काम खत्म हो गया। मैंने कहा अरे इतना बड़ा आपने अभी हमने लिखा तो वो सब कैसे खत्म हो गया, ऐसे खत्म हुआ क्योंकि आप पॉजिटिव एक्स लिखे, क्योंकि अगर आप मान लो यहाँ पे 4 चलते, ये भी तो 4 पे ही है, बट अभी आप यहाँ -4 लिखते क्योंकि यहाँ पे आप कितने यूनिट चले 1 2 3 4, 4 चले बट इधर लेफ्ट में, तो -4, तो माइनस अपने आप हो गया कि आपका इधर लेफ्ट जाना है कि राइट जाना है, राइट। तो ये लेफ्ट राइट तो हमने प्लस माइनस से कम कर दिया, तो अब इसकी जरूरत ही नहीं है, ठीक है। सेम वाई में ऊपर नीचे प्लस माइनस से कंट्रोल हो जाएगा। दूसरा मैंने x हमेशा पहले लिखा, तो आपको ये भी लिखने की जरूरत नहीं कि x से पहले, या क्योंकि जो पहले लिखा है वो x के कंपैरिजन में ही होगा, जो दूसरा है y। तो इन्होंने ये सब तरीका लिख के आपका क्या किया है, एक बेटर वे बना दिया पॉइंट को रिप्रेजेंट करने का, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा। तो सिंपल सा तरीका है पॉइंट मान लो ये एक पॉइंट है, इस पे क्या करो, देखो ध्यान से समझना। ये देखो अभी मैं बोलूंगा एक चीज, आप कंफ्यूज हो जाओगे थोड़ा सा, पर ध्यान से समझो। इस पॉइंट पे x कितना है, अगर आप देखो तो 1 2 3, 3 यूनिट चले तभी तो यहां तक पहुंचे, तो ये 3 हो गया, राइट। y कितना है, देखो 1 2, y पे 2 चले तो यहां पहुंचे, तो 3, 2, ये तो आपको समझ आ गया होगा, राइट। बट अगर ध्यान से सोचो, ये पॉइंट y एक्सिस से कितना दूरी पे है भाई, तुम जितना x पे है ये उतना ही दूरी पे तो है भाई। ये देखो x पे 3 था, तो y से ये देखो कितने 3 ही सेंटीमीटर की तो दूरी पे है, राइट। और ये x से कितनी दूरी पे है, जितना y पे था, मतलब देखो 2 सेंटीमीटर। तो एक्चुअल में जो x की वैल्यू होती है वो पॉइंट y एक्सिस से कितना दूरी होता है वही होता है, क्योंकि भाई x पे मेजर करने के लिए आप इधर बढ़ रहे हो या इधर बढ़ रहे हो, तो एक्चुअली में आप y से ही तो दूर जा रहे हो, x से थोड़ी दूर जा रहे हो, ठीक है। तो जो इसी को हम कहते हैं कि जो पॉइंट होता है उसको रिप्रेजेंट करते हैं, तो ऐसे किया जाता है x, y, ठीक है। x को कहते हैं x कोऑर्डिनेट, क्या कहते हैं, और y को कहते हैं y कोऑर्डिनेट। इसी का दूसरा भी नाम होता है, तुमको x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट बोलने का मन नहीं है तो इसी को दूसरा नाम होता है, जिसको हम लोग कहते हैं एब्सिसा, ठीक है। और आपका क्या होता है, y कोऑर्डिनेट का जो दूसरा नाम होता है उसको कहते हैं ऑर्डिनेट। तो आप एब्सिसा भी बोल सकते हो, कोऑर्डिनेट भी बोल सकते हो। वो नहीं समझ आ रहा है तो ये मत बोलो, एक्स एक्सिस हो वाई एक्सिस ही बोल लो, बट कंफ्यूज मत होना, कभी कभी बोल देते हैं ये एब्सिसा है ये ऑर्डिनेट है, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, राइट। तो याद करो ए पहले आता है, ओ बाद में आता है, राइट। तो ए एब्सिसा जो है वो एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है और ये वाई को, ठीक है। ऐसे याद रख लेना, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। समझ में आया। तो एक्स कोऑर्डिनेट कोई पूछे क्या होता है, तो एक्स कोऑर्डिनेट उस पॉइंट की वाई एक्सिस से डिस्टेंस होती है, ठीक है। हो रहा है एक्स बट वो डिस्टेंस वाई से होती है, क्योंकि हम एक्स पे कितना यूनिट चले एक्चुअल में वही तो है जो वाई से अब दूर जितना गया, राइट। तो कहते हैं कि एक्स एक्सिस जो होता है या एक्स कोऑर्डिनेट जो होता है वो वाई से आपकी कितनी दूरी है वो कहलाता है, ठीक है। और वाई कोऑर्डिनेट जो होता है वो एक्स से जितनी दूरी पे, देखो इतना आप ऊपर चले थे तो यही तो एक्स से दूरी है भाई। जितना आप ऊपर बढ़ते जाओगे उतना एक्स से दूर हो रहे हो, जितना नीचे बढ़ते जाओगे उतना एक्स से दूर हो रहे हो, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि किसी पॉइंट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ठीक है। मान लो ये पॉइंट है, इसका बोल दिया गया इसका कोऑर्डिनेट्स बताओ, कोऑर्डिनेट्स बताना मतलब एक्स और वाई कोऑर्डिनेट बताना, ठीक है। तो ये वाई एक्सिस से जितनी दूरी पे है वो एक्स कोऑर्डिनेट हो गया, एक्स एक्सिस से जितनी दूरी पे ये वाई कोऑर्डिनेट हो गया, राइट। समझ में आया। तो सीधे आप यहाँ पे स्केल रख के मेजर कर लो, जितना आया वो पहले लिखो, क्योंकि पहले एक्स कोऑर्डिनेट लिखते हैं, और एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है, डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस। आई होप आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। अभी हम क्वेश्चन करेंगे और अच्छे समझ आएगा, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। मान लो और देखते हैं नंबर लाइन पे थोड़ा अच्छे समझते हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लो 1 2 3 4, ठीक है। 1 2 3 4, आप स्केल से बनाओगे तो एकदम सही बनाना, एक दूरी कभी चेंज मत करना, ठीक है। ठीक है, मैंने आपको बोला मान लो इस पॉइंट की लोकेशन बताओ, ठीक है। सॉरी,
तो आप क्या करोगे, इसकी देखोगे वाई एक्सिस से कितनी दूरी है, तो क्या आया 2 यूनिट, देखो इतनी तो दूरी है, 1 यूनिट 2 यूनिट, तो ये इसका एक्स कोऑर्डिनेट हो गया, तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो गया 2। एक्स एक्सिस से कितनी दूरी है, देखो इतनी दूरी, इसको स्केल से नापो या यहाँ नंबर लाइन पे देख लो, 1 2 3, मान लो 1 2, ये 3 ये रहा, ये 4 है, मान लो 3 है, ठीक है, तो कितना है 4 है, तो क्या हो गया 2,4, ये तो आप कर लिए। मैंने बोला बताओ 1,3 कहाँ पे, 1,3, 1,3, मतलब ये क्या बोल रहा है एक्स पे 1, तो या तो एक तरीका कि आप ऐसे सोचो एक्स पे 1 कहाँ है, ये है, और वाई पे 3 कहाँ है, ये है, तो ये दोनों जहां मिलेंगे वहीं पे ये पॉइंट हो गया 1,3। या तो ऐसे ही आप रिप्रेजेंट कर लो, पहला वाला एक्स को करता पता ये समझ लो, ये एक्स पे 1 है, मतलब वाई एक्सिस से 1 यूनिट की दूरी, मतलब यहाँ। बट बच्चे क्या होता है, कंफ्यूज हो जाते हैं कि एक्स को वाई से क्यों रिलेट कर रहे हैं या कैसे, तो उसको करने की जरूरत नहीं है, आप सिंपल सा सोचो, एक्स पे ये कितने पोल है 1 पे, तो एक्स पे 1 कहाँ है, देखो ये सारे पॉइंट एक्स पे 1 ही पे है, ठीक है, फिर देखो ये एक्स पे 2 पे है सारे, ये 3 पे, तो एक्स पे 1, तो ये सारे पॉइंट हो गए, राइट। वाई पे 3 इसने बोला, तो वाई पे 3 तो सिर्फ एक ही पॉइंट आएगा जो दोनों में, क्योंकि ये पूरा वाई पे 3 हो गया और ये पूरा एक्स पे 1 हो गया, वो मिलेंगे कहाँ पे, एक ही जगह मिलेंगे, तो हो गया। जैसे ये लैंप था, राइट, मैंने बोला अगर लेफ्ट वाले से 5 सेंटीमीटर, तो लेफ्ट से 5, तो ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये सारे हैं। बट अगर मैं बोलूं बॉटम से 4 सेंटीमीटर ऊपर, तो बॉटम पे 4 सेंटीमीटर ऊपर देखो ये बॉटम है, इससे 4 सेंटीमीटर ऊपर देखो ये, अब 4 सेंटीमीटर ऊपर ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी, ये सारे पॉइंट इससे 4 ही सेंटीमीटर है। बट अभी इन दोनों का कॉमन लोगे तो यही पॉइंट आ जाएगा, समझ में आया। तो आई होप आपको समझ आया होगा, आप इसको लोकेट भी कर लोगे। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। राइट द आंसर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन, आंसर लिखना है। व्हाट इज द नेम ऑफ हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल एक्सिस ड्रॉन टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट इन द कार्टेशियन प्लेन। जो वर्टिकल और हॉरिजेंटल एक्सिस करते हैं उसका नाम क्या है, क्या बताया था, एक्स एक्सिस, ये किसका नाम था, हॉरिजेंटल का। वाई एक्सिस ये किसका नाम था, वर्टिकल का, ठीक है, ये लिख दोगे, सही है। नेक्स्ट पूछा व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्म्ड बाय दिस टू लाइन। अब ये जो लाइन की वजह से कितने पार्ट बन गए इस प्लेन के, 4 बन गए, उसको क्या कहते हैं, क्वाड्रेंट्स। तो इसका क्या नाम हो गया, क्वाड्रेंट। समझ में आया आंसर। राइट द नेम ऑफ पॉइंट वेयर, ये दोनों जहां पे इंटरसेक्ट करती हैं वो क्या कहलाता, बताया था ऑरिजिन। जहां पे दोनों नंबर लाइन या दोनों एक्सिस इंटरसेक्ट करती है उसको क्या कहा जाता है, ऑरिजिन। तो आई होप ये भी आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट चलते हैं। अब इसमें हमें क्या बताना है, कुछ फिगर दिया हुआ है 3.14, ये एक बड़ा सा फिगर दिख रहा है, डायग्राम बनाया हुआ है, उसके कुछ आंसर देने, ठीक है। तो बी के कोऑर्डिनेट पूछ रहा है, मतलब बी को कैसे रिप्रेजेंट कर, सीखे ना कोऑर्डिनेट, मतलब ये एक्स कितना है, वाई कितना है, वही पूछा है। कोई कोऑर्डिनेट पूछे तो यही बताना है, ठीक है। तो बी कहाँ है, देखो बी ये है। एक्स पे देखो वो कहाँ पे है, एक्स देखो एक्स एक्सिस तो यही है लाइन, एक्स पे देखो वो किसके सामने है? ये एक्स पे कहाँ पे है, यहाँ पे -5 पे, ठीक है। तो इसका -5 है। वाई पे देखो ये कहाँ पे है, देखो 2 पे, समझ में आया। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो गया, -2, ठीक है। वैसे भी अगर कहते हैं तो यहां से इसकी डिस्टेंस नाप लो, तो कितनी आई, वाई से जितनी दूरी आती है वो तुम्हारा एक्स हो जाता है, और ये वैसे आप नंबर लाइन पे देख लो, सीधे सीधे एक्स पे कहाँ पे है, -5 पे। देखो ये 4 है, ये 3, यहाँ तो बी है नहीं ना कहीं, बी कहाँ पे -5 के ऊपर या नीचे है, तो ये -5 हो गया। वाई में देखो ये कहाँ पे 2 पे है, तो 2 हो गया, समझ में आया। तो पहले का आंसर आपका क्या हो गया, -5,2। सी का पूछ रहा है, सी कहाँ है बताओ, सी ढूंढो, ये है। एक्स पे देखो कहां पे, सी 5 पे है, पहले एक्स लिखते हैं 5। वाई पे कहां पे देखो, -5 के सामने तो ये हो गया। तो इसका आंसर आपका क्या हो गया, 5, -5, ठीक है। पूछ रहा है -3, -5 पे कौन सा पॉइंट है, ठीक है। तो -3 मतलब एक्स पे -3, देखो एक्स पे -3 कहाँ है, ये है। अब देखो इस पे कौन सा पॉइंट है, देखो एक्स पे -3 पे देखो ये भी पॉइंट है -3 पे, ये भी पॉइंट है -3 पे, राइट। है तो हजारों, बट इन्होंने नाम 2 के दिए हुए, ठीक है। पर सिर्फ -3 इन्होंने थोड़ी बोला है, इन्होंने तो कुछ और भी बोला, क्या बोला, -5, मतलब एक्स पे तो -3 हो पर वाई पे -5 हो। इसका y कितना है, देखो y पे तो ये 0 पे है, यहाँ पे 0 के सामने है, पर इसका y कितना है, -5, ठीक है। तो कौन सा पॉइंट है जो -3, -5 पे है आपका, वो है y एक्सिस। आई होप, सॉरी ई। तो आई होप ये आपको समझ आया होगा, ठीक है। फिर पूछ रहा है 2 और -4 पे कौन है, देखो 2 पे x पे 2 देखो कौन है, ये, और -4 देखो ये, तो कौन सा पॉइंट आपका हो गया 2 और -4 पे, जी हो गया। एप्सिसा पूछ रहा है डी का, एप्सिसा मतलब मैंने बताया था ये पहले आता है तो एक्स एक्सिस की बात हो रही है,
डी पॉइंट का एक्स एक्सिस क्या है, देखो डी एक्स पे कितने पे 6 पे है, राइट। तो डी का आपका क्या हो जाएगा 6। ऑर्डिनेट मतलब एच का ऑर्डिनेट मतलब वाई कोऑर्डिनेट पूछ रहा है। एच देखो ये इसका वाई कोऑर्डिनेट क्या है -3, ठीक है। तो एच का वाई कोऑर्डिनेट क्या हो गया आपका -3। एल के पॉइंट पूछ रहे हैं मतलब कोऑर्डिनेट्स पूछ रहा है, तो दोनों एल कहाँ है आपका, देखो एल ढूंढो, एल एल कहाँ दिख रहा है आपको, ये है एल, ठीक है। एक्स पे ये कितने पे है, देखो 0 के सामने है एक्स पे, तो एक्स का तो 0। वाई पे कितने के सामने है, देखो 5, भाई 5 के सामने ये सब है, ये खुद तो 5 के ऊपर ही बैठा, वो भी तो 5 ही के सामने हुआ। तो एल का क्या हो गया आपका 0,5। बच्चे सब लिख के सही आ जाते हैं, बट गलती से 5,0 लिख देते हैं, वो नहीं लिखना है क्योंकि मतलब बदल गया। अब इसका मतलब क्या हो गया, एक्स पे 5 वाई पे 0, तो वो कोई और पॉइंट हो जाएगा, राइट। आपको हमेशा एक्स पहले लिखना है, वाई बाद में, ठीक है। एम के कोऑर्डिनेट पूछ रहा है, एम देखो क्या है, एक्स पे कितने पे -3 पे है, देखो उसी के ऊपर है। वाई के सामने देखो क्या है 0 है, तो क्या हो गया इसका -3,0। आई होप ये समझ आया होगा। यहीं पे आपके चैप्टर खत्म होता है, 3 वीडियो में हमने खत्म कर लिया, छोटा चैप्टर था। मिलेंगे अगले वीडियो में अगले चैप्टर में, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बट कोई डाउट हो तो प्लीज आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।